जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासा समाधान, एक ही बात है। किसके ऊपर? कर्म, कर्म फल और कर्म फल के परिणाम पर। एक भाई का प्रश्न है, आज के जमाने में पैसा देकर वापस मांगना मतलब दुश्मनी मोल लेना। आज के जमाने में पैसा देकर वापस मांगना मतलब दुश्मनी मोल लेना। पैसा वापस लेने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, क्या क्या नहीं सहना पड़ता है। ये सबके लिए नहीं है। जो व्यक्ति पैसा लेके चुकाते नहीं है, दे नहीं पाते हैं वापस, फिर वो जानबूझकर भी करते होंगे या उनकी परिस्थिति गलत, मतलब अच्छी नहीं चल रही है इसलिए नहीं दे पा रहे। अलग अलग रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, सबकी बात नहीं है। जो व्यक्ति वापिस नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करे, कैसे करे, कितना दुख दर्द होता है। पैसा तो एक 10 प्राण होते हैं ना, 11वां प्राण पैसा है। पैसा देना यानी कि 11वां प्राण देना है। बहुत मुश्किल से दिया जाता है, मुश्किल से कमाया भी जाता है और मुश्किल से दिया जाता है। तो यदि वो पैसा वापिस न आए तो दुख होता है, तकलीफ होती है, जलन होती है अंदर ही अंदर कि साला हमने तो यार उनकी सामने मदद की है और पैसा वापस नहीं आ रहा है। अब वो नहीं आ रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन सामने वाले की भी स्थिति यदि सही नहीं है, जिस समय लिया था उस समय स्थिति सही थी और उसके बाद बिगड़ गई है, वो मजबूरी में जीवन जी रहा है, मजबूर है, तो वो भी क्या करेगा? पैसा तो उसकी जेब में होगा तभी निकलेगा। और जानबूझकर हैरान कर रहा है तो अलग बात है। और जानबूझकर भी हैरान कर रहा है ना, पैसा है उसके पास और जानबूझकर भी हैरान कर रहा है, तो भी गुनहगार तो आप ही है। नियम क्या है? भुगते उसकी भूल, सिद्धांत है। कौन भुगत रहा है? पैसा आपने दिया है तो आप वापस मांग रहे, उस समय पैसा मिल नहीं रहा है। भुगत कौन रहा है? दुखी कौन हो रहे? खुद। तो भूल आपकी। आश्चर्य होगा आपको कि यार पैसा हमने दिया है, हम वापस मांग रहे हैं, तो भी भूल हमारी, हमारा पैसा और भूल हमारी। यस। ऐसी रहस्यों वाली बात यदि हम नहीं समझेंगे, ऐसी रहस्यों वाली बात हमारे प्रवचन में, व्याख्यानों में लगभग बहुत सारी जगह सब ले लेते हैं। जैन धर्म, सारे जैन धर्म को भी ले लेते हैं और सारे सनातन धर्म को भी ले लेते हैं, लगभग कह रहा हूं। और कहीं होती भी होगी, अपवाद सब जगह है, लेकिन ऐसे रहस्यों वाली बात नहीं होती। ये रहस्य यदि समझ में आ जाए ना कि भुगते उसकी भूल, ये सिद्धांत है। जो भुगतता है उसी की भूल है। आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा वापस नहीं आ रहा है आपके पास, या टुकड़े टुकड़े में आ रहा है, उस समय आप खुद भुगत रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, चिंता भी हो रही कि मेरा पैसा कब आएगा, कैसे होगा। आपको कोई काम भी है, उसके अंदर पैसा लगाना भी है, ये भी डर लग रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब जो आप भुगत रहे हैं ना, वो भूल आपकी है। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? ऐसा भी होता है ना, किसी को पैसा देते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दिया कि भाई मैं आपको 5 दिन बाद वापस दे दूंगा। व्यक्ति 5 दिन बाद वापस दे देते हैं, कोई तो तीसरे दिन भी दे देते हैं, चौथे दिन भी पहले दे देते थे, सामने से फोन करके भाई पैसा आप ले लीजिए, हमारे पास आ गया।
ऐसा नहीं होता है क्या? होता ही है, यही व्यवहार है। तो ऐसा भी क्यों होता है और इससे उल्टा भी क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन, रूट कोज, जड़ मूल को समझिए। जड़ मूल क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया। आपने जो क्रिया की है इस भव में या पूर्व भव में, वैसी ही प्रतिक्रिया आपके पर भी होगी। आपने भी इसी भव में किसी के पैसे रोके होंगे, याद कीजिए, किसी को हैरान परेशान किया होगा, टुकड़ों टुकड़ों में पैसा दिया होगा। कभी न कभी याद कीजिए, यदि इस भव में नहीं मिले आपको कि ऐसा तो मैंने तो नहीं किया, लगभग तो मिल ही जाएगा, ऐसा मैंने नहीं किया, तो आपको अपने पूर्व भव में, जो आप देख नहीं सकते, लेकिन पूर्व भव में ऐसी क्रिया उस व्यक्ति के साथ जो आपको हैरान कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है या टुकड़े टुकड़ों में दे रहा है या बिल्कुल नहीं दे रहा है, उस जीव को आपने हैरान किया है पूर्व भव में। यदि इस भव में नहीं किया है ना, नहीं मिल रहा है, तो पूर्व भव में आपने किया है, तो आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा कि ऐसा तो कैसे पता चले कि हमने किया ही था? तो सिद्धांत क्या है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये जो हो रही है ना, आप जो दुखी हो रहे हैं ना, आपको पैसा वापस नहीं मिल रहा है, दुखी हो रहे हैं, चिंता हो रही है, डर भय लग रहा है, तनाव हो रहा है, जलन हो रही है, तो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, वो एक एविडेंस खड़ा हुआ, सहयोग खड़ा हुआ और उसके कारण हो रही है, तो वो तो सिर्फ परिणाम है, रिजल्ट है, इफेक्ट है। मतलब आपने क्वेश्चन पेपर तो पूर्व में लिखे हुए हैं, उसका रिजल्ट है। पूर्व में कोई न कोई ऐसा कारण खड़ा किया उस भाई के लिए, उसका रिजल्ट है। पूर्व भव में ही बीज डाला है, उसका रिजल्ट है, उसका फल है ये। पूर्व भव ने आपने उस जीव के लिए कोई ऐसी क्रिया की है, उसकी प्रतिक्रिया है, वो क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया है। यदि ऐसी प्रतिक्रिया जब आपके ऊपर आए, उस समय यदि आप में राइट बिलीफ है, सही समझ है, सम्यक दर्शन है, तो आप नए सिरे से अशुभ कर्मों का बंधन नहीं करेंगे। राइट बिलीफ है तो अशुभ कर्मों का बंधन नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? आपके अंदर राइट बिलीफ है कि भाई वो सामने वाला पैसा, मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे दिए, सबके आ रहे हैं, लेकिन उसके नहीं आ रहे टाइम सर, और वो हैरान परेशान कर रहा है, तो उसी के साथ आपका लेना देना है, कोई ऋणानुबंध है, कोई हिसाब किताब है, इसलिए वो कर रहा है। बाकी के सब लोगों ने पैसे दे दिए, उनके साथ नहीं है, तो कोई हैरान नहीं कर रहा। राइट, ऐसा होता है ना। तो वो जो हैरान कर रहा, उस समय यदि आपके अंदर जलन हो रही है, दुख हो रहा है, आपको चिंता हो रही है, भय लग रहा है आएगा कि नहीं आएगा, तो आप क्या कर रहे हैं पता है? आर्त ध्यान कर रहे हैं, अशुभ ध्यान कर रहे हैं। उसका फल क्या है पता है? जानवर गति, तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा। अभी आपके 2 पैर है ना, अगले भाव में 4 हो जाएंगे। जानवर गति में जाना पड़ेगा, आर्त ध्यान का फल। और गाढ़ आर्त ध्यान का फल, गधों जैसी मजूरी, बैल जैसी मजूरी, हार्ड मजूरी जैसे जीव में जाना पड़ेगा। पैसा दिया और ये उल्टा काम और कर रहे हैं, आर्त ध्यान कर कर। अब आर्त ध्यान आपने किया, आप अंदर जल रहे हैं, लेकिन आपने यदि सामने वाले को डांटा, फटकारा, 2, 5, 10 गालियां सुना दी, उसे हैरान परेशान किया,
देख लूंगा मैं तेरे को, मैं आता हूँ, ऐसा करूंगा ना, वैसा करूंगा ना, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा ना, तेरे पर केस करूंगा ना, ये करूंगा ना, ये सब जो किया आपने, ये क्या किया आपने, पता है आपको क्या किया आपने? यदि सही समझ है ना तो ही, बाकी तो ऐसे ही करते सब लोग रॉन्ग बिलीफ के कारण। क्या किया आपने? पहले खुद जल रहे थे, अब सामने वाले को भी जलाया। बहुत बड़ा अशुभ ध्यान किया, यानी कि दूसरा, पहला आर्त ध्यान आपने किया, दूसरा रौद्र ध्यान आपने किया है। और 1 घंटे तक उसके साथ बहुत बड़ी मगजमारी हो गई। 2 घंटे तक पुलिस भी बुला दी, ये कर दिया ने, केस कर दिया ने, बार बार उसको फोन करके डांटते रहते, फटकारते रहते, चलाते रहते। उसके घर वाले भी हैरान, परेशान 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 सब होते हैं। ये सब क्या किया आपने? रौद्र ध्यान किया, हार्ड रौद्र ध्यान किया है, जिसका फल क्या है? नरक गति। पैसा देकर नरक में जाना, पैसा देकर तिर्यंच गति में जाना। ऐसा किसने सिखाया? समझो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दुख के रूट कोज को समझो, जड़ मूल को समझो, तभी जाके आप सुखी हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो क्या करे? प्रश्न खड़ा हुआ आपके मन में कि क्या करे? हमने पैसा दिया, उसका पैसा मांगे नहीं, उससे केस नहीं करें उसके ऊपर। मैंने काम ना किया। आप 1 बार नहीं 50 बार पैसा मांगे उससे। आपको केस करना है तो भी करें, लेकिन पैसा मांग रहे हैं ना आप, देना उसके हाथ में है बराबर। तो वो नहीं दे रहा है ना, वो ऐसी 100% आशा न रखे कि वो देगा ही देगा। ये मैंने पीछे के वीडियो में बताया है कि 100% हम आशा, एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना व्यक्ति से, उम्मीद रखते हैं, कामना रखते हैं, चाहत रखते हैं कि वो ऐसा ही करे। आपके खुद के हाथ में नहीं है यार। आप खुद ने भी कितने लोगों को कितनी बार लेट सेट पैसा लिया होगा, याद कीजिए। तो उसके भी हो जाता है ना, सामने वाला का भी। उसके आपके हाथ में नहीं है तो उसके हाथ में भी कैसे होगा? परिस्थिति है उसकी भी। उस समय आप पैसा मांगे, फोन कीजिए, रूबरू मिलिए, प्यार प्रेम से मांगिए। लड़ाई झगड़ा करके पैसा कैसे मिलेगा? मना ही कर दिया उसने, कहा नहीं देना, जा तुमको जो करना कर लो। क्या कर लोगे आप? बहुत मुश्किल काम है। प्यार प्रेम से जो काम हो सकता है वह लड़ाई झगड़े करने से नहीं हो सकता। और यदि आपने पैसा मांगा है और आपकी कुछ बोलचाल हो गई है तो आपके मन में राइट बिलीफ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए ये कि मुझे मनुष्य गति मिली है, मुझे कम से कम मनुष्यपना रखना है, मानवता रखनी है। मानवता से नीचे जानवर गति में तो नहीं जाना है किसी भी हालत में। मैं ऊपर नहीं उठ सकूं तो कोई बात नहीं, लेकिन जानवर गति में तो मुझे नहीं जाना है, नरक गति में मुझे नहीं जाना है। यदि इतनी मानवता आपने रख ली, हाँ बातचीत भी हो गई, उसके साथ कुछ बोलचाल भी हो गई, आपने डांट भी दिया, फटकार भी दिया, कुछ भी किया, तो आपने गलत किया। ये आपको फीलिंग होना चाहिए कि मेरा राइट नहीं किया उसे डांटने का। डांटने का आपको राइट नहीं है, सिर्फ पैसा मांगने का राइट है। डांटने का, फटकारने का, उसे हैरान परेशान करने का राइट नहीं। राइट इसलिए नहीं है कि आप करो, लेकिन उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो फल नहीं भुगतना पड़ेगा। मानव में मानवता कहाँ तक कैसे है? यदि आप पैसा मांग रहे हैं ना, आपने डांट फटकार लगा दी, लड़ाई झगड़ा भी कर दिया उसके साथ, तो आपके अंदर सही बिलीफ हो, राइट बिलीफ हो कि ये मैंने जो किया वो गलत किया, ऐसा आपको दिल में लगना चाहिए। उसकी कोई मजबूरी होगी बेचारे की, नहीं दे पा रहा है, उसकी लड़की की शादी है, ऐसा है, घर में भी तकलीफें है, फीस भी टाइम पर बच्चों की नहीं भर पा रहा है, ऐसा
बहुत सारी तकलीफें जीवन में हो सकती है व्यक्तियों की। तो ये समझो, यह सबसे बड़ी बात तो आरती ध्यान आपने किया है या रौद्र ध्यान किया है, वो मेरी खुद की भूल है, मैंने जो ये किया, ऐसा आपको समझना पड़ेगा आपको सुखी होने के लिए। नए कर्म नहीं बांधने हो उल्टे जानवर गति या नरक गति के, तो आपको सुखी होने के लिए ये समझना पड़ेगा बात को कि ये मैंने गलत किया, आरती ध्यान रौद्र ध्यान जो किया वो गलत किया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मैं माफी मांगता हूं, इनसे प्रतिक्रमण करता हूं। ये भाव आपके अंदर आने चाहिए। फिर शॉर्ट प्रतिक्रमण जो 2 मिनट में हो सकता है, कहीं भी बैठे हो, कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है, उपयोग की जरूरत है। 2-3 मिनट में प्रतिक्रमण हो सकता है। आप उस आरती ध्यान रौद्र ध्यान से कंप्लीट मुक्त हो सकते हैं 2, 4, 5 मिनट में। आपको घंटा भर 2 घंटा बैठकर प्रतिक्रमण करने की भी जरूरत नहीं है। कीजिए, अच्छी बात है, मगर 2 मिनट में हो सकता है। कैसे हो सकता है? पीछे मैंने वीडियो बनाए हुए, शॉर्ट प्रतिक्रमण के 2 वीडियो बने हुए, उसे देखिए और उसके अंदर विधि लिखी हुई है। उस विधि से आप उसके साथ माफी मांगिए, प्रतिक्रमण कीजिए, दिल में आलोचना कीजिए, ये मैंने गलत किया, प्रायश्चित पछतावा कीजिए, फिर माफी मांगिए, प्रतिक्रमण कीजिए, मुझे आप क्षमा करो, और फिर प्रत्याख्यान कीजिए कि ऐसा मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। फिर भी हो जाए दूसरी बार तो दूसरी बार प्रतिक्रमण कीजिए, उसे भी धो डालिए, नष्ट कर दीजिए। तो आपका काम उसको बोलना भी हो गया और वो भी नष्ट हो गया। जो पाप अशुभ कर्म खड़े किए उसे भी नष्ट कर दिया। अब आपको उससे पैसा लेना, तो उसके लिए दूसरा रास्ता है। कैसा रास्ता? आपने ही उस व्यक्ति को पूर्व भव में या इस भव में दुख दिया है, इसलिए वो आपको हैरान कर रहा है। आपने भी उसे लेट सेट किया, इसलिए वो हैरान कर रहा है। तो अब आप क्या करें? उस व्यक्ति के अंदर बैठे हुए आत्मा को नमस्कार करके, भगवान श्री सिमंदर स्वामी की साक्षी में उस आत्मा को नमस्कार कीजिए, उस भय को याद कीजिए अपने घर पर ही बैठे बैठे, और बार बार आप उसके अंदर बैठे हुए आत्मा जो है ना, सिमंदर स्वामी की साक्षी में, उनसे बार बार प्रतिक्रमण कीजिए। आपकी भूल अभी हुई उसका तो करना ही है, लेकिन पूर्व में हुई ना, उसके प्रतिक्रमण करने हैं कि मैंने पूर्व में ऐसी कोई भूल की होगी नहीं, की ही है, उसी की प्रतिक्रिया ही है। क्रिया के बिना प्रतिक्रिया नहीं होती, की ही है। तो उस ऐसी जो भूल की है, मैं माफी मांगता हूं और आप मुझे वापस पैसा दे दो, ऐसी भावना कीजिए। बार बार प्रायश्चित कीजिए, पछतावा कीजिए, बैठे बैठे करते ही रहिए। आधा घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जब भी आपको समय मिले देखिए, ऐसा कीजिए। कुछ समय करने के बाद वो व्यक्ति सामने से आएगा और आपको थोड़े थोड़े या पूरा पैसा देकर जाएगा आपके घर पर बैठकर। ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। कोई लड़ाई झगड़ा के बिना उसके भाव परिवर्तन हो जाएंगे। आपके जो अंदर से भाव निकल रहे हैं, भाई आप कोई तकलीफ होगी या ऐसा होगा, ये मन से बोलिए, प्रार्थना कीजिए उस आत्मा को। जो आत्मा है उनके अंदर बैठे हुई वही परमात्मा है। आपके अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। हम परमात्मा को दुख कैसे दे सकते हैं? परमात्मा को गाली कैसे दे सकते हैं? कैसे उनको हैरान कर सकते हैं? हम जानते ही नहीं परमात्मा कौन है। हम तो हमारे शरीर को और उसके शरीर को जानते हैं। अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर, उनके अंदर, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। इसलिए उनका हम अनादर कर रहे हैं, उनकी विराधना कर रहे हैं, इसलिए हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है। ये समझिए, मूल बात को समझिए। और यदि पैसा देना है किसी को, सारे भाई बहन समझ लीजिए अच्छी तरह से, आज कलयुग है, 5वां आरा है। 4थे आरे में तो कथनी और करनी की समानता थी। जो कहते थे वही करते थे। हाँ, कल दूंगा तो देंगे, या तो अभी मेरा काम हो गया कल दूंगा, फिर तो 1 साल तक नहीं दिखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यदि आपको किसी को मदद करनी है, 1000 की करनी, लाख की करनी या करोड़ की करनी है,
किसी को भी, तो आप ऐसा समझकर उनको पैसा दीजिए, सगे संबंधी, भाई बहन, कुटुंब के, अड़ोस पड़ोस कोई भी हो, यदि आपको वापस पैसा चाहिए उनसे तो ऐसा समझकर पैसा दीजिए कि मैं काले कपड़े में, ब्लैक में पैसा रख दीजिए और उसके ऊपर एक पत्थर रख दीजिए। ये भाव समझ कर दीजिए कि ये मैं पैसा इनको दे रहा हूं ना, तो ये काले कपड़े में बांधकर मैं समुद्र के अंदर फेंक रहा हूं। पत्थर बांध दिया उसके ऊपर, काले कपड़े में बांध दिया और समुद्र में फेंक दिया, यानी कि वो कभी भी वापस ऊपर नहीं आएगा, यानी कि मेरे पास कभी नहीं आएंगे। ये समझकर उनको पैसा दीजिए, भाव रखिए वापस आए। यदि देना है तो, और नहीं देना है तो मना कर दीजिए कि भाई नहीं दे सकते, ऐसा वैसा ये वगैरह जो भी है, आप प्यार प्रेम से उनको मना कर सकते हैं। लेकिन देना हो तो काले कपड़े में बांधकर समुद्र में डाल दिया, यानी कि वापस पैसा कभी आएगा ही नहीं, ऐसा समझकर ही किसी की मदद कीजिए, वरना कीजिए ही नहीं। ये सब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान करने पड़े और नए सिरे से नए कर्मों का बंधन करके हमें और अगला भाव बिगाड़ना हो और ज्यादा बिगाड़ना हो, तो ये सब से रुकना होगा, छूटना होगा, शॉर्ट प्रतिक्रमण करना होगा। और जैसे इस तरह के जो भी आपने बंधन कर लिए हैं आज दिन तक, जितने भी हो गए हैं, कोई भी किसी भी तरह की किसी के ऊपर शंका कुशंका हो गई है, कुछ भी अपराध हो गए हैं, कुछ भी विराधनाएं हो गई है, कुछ भी अंतराय दे दिए किसी को, 18 पाप का सेवन कर लिया है, कैसा भी दोष किया है, उन सब को आप इस शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए मिटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं, 100% मुक्त हो सकते हैं। मेरी तो यही भावना, स्व और पर का कल्याण, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आप भी इसी भावना के साथ जिए, रूट खोज जड़ मूल को समझें, खुद सुखी बने, औरों को भी सुखी बनने का अनुमोदना करें, सब सुखी हो। ये वीडियो, गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।